आज हम एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमाप धन संपत्ति देता है, या यूँ कहें कि करोड़पति बना देता है। अब ये योग किस प्रकार से बनता है, कैसे फलित होता है और कब फलित होता है, यही आज इस वीडियो में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा का स्रोत बनता है। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहें या आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अमाप धन संपत्ति देने वाला योग किस प्रकार से बनता है, कब बनता है, किस प्रकार से फलित होता है और इसे हम कुंडली में किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए इसे हम एक बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब कभी हम किसी राजयोग को देखते हैं या फिर किसी धनयोग को देखते हैं या फिर किसी बड़े योग को देखते हैं तो सबसे पहले हमें लग्नेश की स्थिति को जानना होता है कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। लग्नेश ही वो भाव है जो व्यक्ति के बारे में बताता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति किस तरह से सोचता है, व्यक्ति का कार्य करने का तरीका क्या है, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख की स्थिति कैसी है, व्यक्ति को आइडेंटिटी किस प्रकार मिलेंगी, व्यक्ति की शारीरिक संरचना कितनी है, व्यक्ति की हार्ड वर्किंग करने की कैपेसिटी कितनी है और व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें लग्नेश ही लगन और लग्नेश ही बताते हैं। और लग्नेश हमें ये भी बताता है कि जो कुछ व्यक्ति को मिला हुआ है वो उसे कहाँ तक आगे लेकर जाएगा। तो लग्नेश यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस कुंडली के अंदर लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो हम कहेंगे कि वो कुंडली बहुत अच्छी है। परंतु आप कुंडली के अंदर बहुत सारे धनयोग देखते हैं या राजयोग देखते हैं या कुंडली के अंदर उच्च के ग्रह देखते हैं और ये कह देते हैं कि ये कुंडली अच्छी है, परंतु उसका लग्नेश अगर अच्छा नहीं है तो हम कहेंगे कि चाहे कितने ही राजयोग या धनयोग बने हुए हों, लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो वो कुंडली जो है अच्छी नहीं कही जा सकती, ऐसा हम कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कुंडली के अंदर लग्नेश की पोजीशन जो है बहुत अहम होती है। तो आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी लग्नेश का अपना ही एक महत्व है। हम बात कर रहे हैं अमाप धन संपत्ति देने वाले योग की, करोड़पति बनाने वाले योग की। तो इस योग के अंदर लग्नेश त्रिकोण भाव के अंदर होना चाहिए, यानी कि 5वें घर में या फिर 9वें घर के अंदर। त्रिकोण भाव में होने का अर्थ है कि लग्नेश का संबंध यानी कि उस नेटिव का संबंध भाग्य से स्थापित हो गया है। भाग्य यानी कि व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले अवसर, व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, व्यक्ति की चौतरफा तरक्की का एक साधन। अब आप कहेंगे कि कोई भी किसी भी कुंडली के अंदर ग्रह या लग्नेश त्रिकोण भाव के अंदर बैठा है तो उसके अंदर विशेष क्या है? उसके अंदर विशेष ये है कि अगर लग्नेश त्रिकोण भाव के अंदर बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म है जिसकी वजह से इनाम के स्वरूप में आपको कुंडली के अंदर ये स्थिति मिली है। जो भी कुछ आपके अच्छे कर्म हैं उसके इनाम के स्वरूप मिलने के कारण आपको इस जन्म के अंदर यही वो ग्रह है जो यहाँ पर भाग्य बनकर
भाग्य के साथ जोड़कर आपको जीवन के अंदर चौतरफा तरक्की दिलाने का काम करेगा। तो आपके सामने ये कन्या लगन की कुंडली है और इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो लग्नेश जो है बनता है बुध, और बुध यहाँ पर आपको भाग्य भाव के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। इसके बाद में हमें जो है इस लग्नेश को देखना है कि क्या ये लग्नेश धन से संबंधित किसी भाव से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। धन से संबंधित बातों को जानने के लिए हम कुंडली के अंदर दो भावों को देखते हैं। एक तो कुंडली का धन स्थान सेकंड हाउस और दूसरा लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस। इनमें से कोई भी एक ग्रह या फिर दोनों ग्रह लग्नेश के साथ यदि हो तो हम कहेंगे कि ये एक उच्च कोटि का धन योग बन के तैयार हो गया है। जैसा कि आप इस कुंडली के अंदर देख पा रहे हैं कि लाभेश चंद्रमा बनता है और ये चंद्रमा यहाँ लग्नेश के साथ ही जो है बैठा हुआ है। इसका मतलब लग्नेश के साथ में लाभेश एक त्रिकोण भाव के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये एक उच्च कोटि का धन योग बन के तैयार हो गया है। ये धन योग बनने का अर्थ है कि इस नेटिव के जीवन के अंदर इनकम के सोर्स लगातार बने हुए रहेंगे और यहाँ पर व्यक्ति इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि जो लाभ स्थान होता है वो हमारी रेगुलर इनकम को दर्शाता है, वहीं जो धन स्थान होता है वो हमारे संचित धन को दर्शाता है, यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ। यहाँ लाभेश 9वें भाव के अंदर आया है। अगर 11वें भाव का अधिपति 9वें भाव में आया है तो हम भावात भावम के अनुसार जो है ये 11वें का 11वां बनता है, यानी कि धन से संबंधित स्थान। तो यहाँ पर लग्नेश और लाभेश का एक जो कंजंक्शन बन के तैयार हुआ है, तो इसे हम एक धनयोग की श्रेणी में रखकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये तो हुआ एक धनयोग, परंतु हम बात करने जा रहे हैं अमाप धन संपत्ति देने वाला योग, करोड़पति बनाने वाला योग। अब किसी के मन में जो है ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि करोड़पति से आपका क्या तात्पर्य है। तो करोड़पति से मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना धन जितना आपने कभी सोचा ना हो, इतना धन जो आपने पूरे जीवन के अंदर नहीं कमाया हो, वो धन आप एक लिमिटेड समय के अंदर कम से कम समय में कमा सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। परंतु कब? जब ये योग एक्टिवेशन में आएगा। तो इसके लिए जो है हमें दो चीज़ों को देखना होता है। लग्नेश और लाभेश जिस भाव के अंदर बैठे हैं उस भाव को हमें फोकस करना होगा। हमें ये देखना होगा कि लग्नेश का राशि अधिपति कौन है, लग्नेश का नक्षत्र अधिपति कौन है। तो यहाँ लग्नेश 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और 9वें भाव के अंदर हमें वृषभ राशि दिखाई दे रही है, यानी कि लग्नेश का राशि अधिपति बना शुक्र। ये हुआ हमारा पहला काम। अब हमें दूसरा काम ये करना है कि इस लग्नेश का नक्षत्र अधिपति कौन है, ये हमें देखना है। लग्नेश यहाँ वृषभ राशि के अंदर है और वृषभ राशि के अंदर हमें 3 नक्षत्र देखने को मिलते हैं। सूर्य का कृतिका नक्षत्र, चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र और मंगल का मृग नक्षत्र। क्योंकि हमारा लग्नेश यहाँ पर 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री पर हमें चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र देखने को मिलता है। तो हमें हमारा नक्षत्र अधिपति भी मिल गया जो कि चंद्रमा है। तो अब हमें इस प्रकार से
इस योग के दो सबसे महत्वपूर्ण किरदार, लग्नेश का राशि अधिपति और लग्नेश का नक्षत्र अधिपति, हमें दोनों ही मिल चुके हैं। अब सूत्र यह है कि लग्नेश का राशि अधिपति और लग्नेश का नक्षत्र अधिपति यदि दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना लें तो ये एक बहुत बड़ा अमाप धन संपत्ति देने वाला योग बन जाता है। ना सिर्फ अमाप धन संपत्ति देता है ये योग, वरना ये अमाप प्रसिद्धि भी देता है और जीवन में चौतरफा तरक्की दिलाने का काम करता है। अब ये जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने वाली बात है, अब हम इसको समझना चाहेंगे कि दो ग्रह आपस में किस प्रकार से संबंध बना सकते हैं। तो इसके 4 तरीके हैं। यदि राशि अधिपति और नक्षत्र अधिपति एक दूसरे के साथ में कंजंक्शन में आ जाए तो ये संबंध बन जाता है। नक्षत्र अधिपति और राशि अधिपति दोनों एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर ले तो ये इस राशि परिवर्तन के द्वारा भी एक दूसरे के साथ में संबंध बना लेते हैं। और यदि ये दोनों एक दूसरे को देख ले तो भी ये संबंध बन जाता है, और दोनों एक दूसरे के नक्षत्र परिवर्तन कर ले तो भी ये योग बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लग्नेश का नक्षत्र अधिपति बनता है चंद्रमा और राशि अधिपति बनता है शुक्र। यदि ये शुक्र और चंद्रमा दोनों अगर एक साथ बैठ जाए तो भी ये संबंध स्थापित हो जाता है। और यदि शुक्र यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठ जाता है और चंद्रमा तो पहले से ही शुक्र की राशि में है तो भी ये राशि परिवर्तन के द्वारा ये योग बन जाता है। और यदि यहाँ पर मान लीजिए कि शुक्र है यहाँ तीसरे घर के अंदर बैठ जाता है और चंद्रमा और शुक्र दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो भी ये योग बनकर तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारा ये शुक्र है वो लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है कर्क राशि के अंदर, और चंद्रमा बैठा हुआ है शुक्र की राशि के अंदर। तो ये राशि अधिपति और नक्षत्र अधिपति के अंदर एक एक्सचेंज हो गया है, एक राशि परिवर्तन हो गया है। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि लग्नेश का राशि अधिपति और नक्षत्र अधिपति दोनों एक दूसरे की राशि में बैठने के कारण दोनों एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ा योग बन के तैयार हो गया है। एक ऐसा योग जो जीवन के अंदर अमाप धन संपत्ति देने वाला है, एक करोड़पति बनाने वाला योग बन के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे अमाप धन संपत्ति देने वाला योग बनता है, जैसा कि हमने इस कुंडली के अंदर देखा। परंतु क्या इस योग का बन जाना ही पर्याप्त होता है? क्या इस प्रकार का योग बन जाता है तो जीवन भर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ रहती है? क्या उसके जीवन में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही नहीं है? जी, ऐसा नहीं है। जब कोई योग बनता है तो उसको फलित करने के लिए दशाओं की ज़रूरत होती है। जो ग्रह इस योग को बनाते हैं वही ग्रह जब अपनी अपनी दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आते हैं तो वो समय होता है उस योग के फलित होने का। यहाँ पर हमने देखा कि लग्नेश बुध और लाभेश चंद्रमा दोनों ही भाग्य भाव के अंदर बैठकर एक बड़ा धनयोग निर्मित कर रहे हैं। तो जब यही दोनों ग्रह महादशा और अंतरदशा के दौरान एक्टिवेशन में आएंगे तो वो समय होगा व्यक्ति के जीवन में इस योग के फलित होने का समय। इस प्रकार से यदि लग्नेश बुध महादशा में एक्टिव होगा और लाभेश चंद्रमा अंतरदशा के अंदर एक्टिवेट होगा तो वो समय रहेगा इस योग के फलित होने का। या फिर इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, चंद्रमा जो कि लाभेश है वो महादशा में हो और लग्नेश बुध अंतरदशा में एक्टिव हो तो इस प्रकार से भी योग अपनी दशाओं के अंदर जो है फलित हो सकता है। जब इस प्रकार की दशाएं व्यक्ति के जीवन में चलेंगी तो वो समय रहेगा
व्यक्ति को अमाप धन संपत्ति प्राप्त करने वाला समय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये योग बनता किस प्रकार से है और ये योग कब और कैसे फलित होता है। अगर हम इस योग को और ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से समझना चाहें, उस समय को पिन पॉइंट करना चाहें, तो हम इसके अंदर गोचर को शामिल कर सकते हैं या फिर गोचर की सहायता हम ले सकते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में लग्नेश और लाभेश की दशाएं चलेंगी, ठीक उसी समय लग्नेश का राशि अधिपति शुक्र और लग्नेश का नक्षत्र अधिपति चंद्रमा, ये दोनों ही ग्रह गोचर के दौरान लग्नेश के ऊपर से गोचर करें या फिर लाभेश के ऊपर गोचर करें या फिर इनके साथ ट्राइन में आ जाएं, तो वो समय रहेगा व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति देने वाला अमाप योग का फलित होने का समय। आप देखेंगे कि उस समय व्यक्ति कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करते हुए पाया जाएगा। उस व्यक्ति ने जीवन के अंदर जितनी धन संपत्ति अर्जित नहीं की होंगी, उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति वो कुछ समय के अंदर ही अर्जित करके दिखा देगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अमाप धन संपत्ति देने वाला योग बनता कैसे है, फलित कैसे होता है और कब फलित होता है। ये एक ऐसा योग है जो बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है और इस योग के जो है असफल होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। आप अपनी अपनी कुंडलियों के अंदर देखिए, अगर इस प्रकार का योग है तो आप यकीन मानिए कि आप अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से जो है अमाप धन संपत्ति को जो है प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो ये था एक विश्लेषण अमाप धन संपत्ति देने वाले योग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये योग का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।